नमस्कार। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है कि कब आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। अगर एक लाइन में आंसर हो तो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट को सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, बट इसके डिटेल में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि एक तो है कि आपका पहला ट्रीटमेंट चालू होने जा रहा है। आप कैंसर डायग्नोसिस हो गया है, ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, ट्रीटमेंट चालू करने जा रहे हो, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक सेकंड ओपिनियन। आप ट्रीटमेंट चालू करने से पहले आपको एक सेकंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। फिर जैसे कि आप कोई मेजर सर्जरी होने जा रहा है, एक मेजर ऑर्गन निकालने जा रहा है, या कोई लंबा सर्जरी होने जा रहा है, लाइक व्हिपल सर्जरी, 5-6 घंटे की सर्जरी बता रहे हैं, या वो है, या फिर कोई एग्रेसिव केमोथेरेपी बताया जा रहा है कि 3-4 ड्रग मिला के एग्रेसिव केमोथेरेपी देंगे, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आपको देखना चाहिए कि उसमें लेस एग्रेसिव कुछ हो सकता है कि नहीं, तो उसमें आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। तीसरा ये है कि आपको अगर लगता है कि फर्स्ट वाले डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिला, आपको जो डॉक्टर साहब ने बताया बहुत जल्दी में बता दिया, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है आपको कि हाँ भाई क्या होने वाला है, देन यू शुड टेक फर्स्ट सेकंड ओपिनियन। मतलब आपको इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड 100% फ्रॉम योर हार्ट, यू शुड टेक सेकंड ओपिनियन। अब स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें होती है जैसे सेकंड ओपिनियन लेना ही है, जैसे कि यंग पेशेंट है, रेयर ट्यूमर, एग्रेसिव ट्यूमर, यहाँ पे आपको सेकंड ओपिनियन लेना ही चाहिए, आपको कोई मिस नहीं करना चाहिए और लेना ही चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एडवांस स्टेज की डिजीज़ हो, स्टेज 3 स्टेज 4 की डिजीज़ हो, तो उसमें एक तो क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई इसमें क्या है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ ट्रीटमेंट, क्या हम क्यूरेटिव इंटेंट में जा रहे हैं। बहुत बार स्टेज 4 की डिजीज़ में भी हम क्यूरेटिव इंटेंट रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई एडवांस स्टेज की डिजीज़ है बट हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, पेलिएशन है, तो वो क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई हम इंटेंट क्या है, पेलिएशन है, पैलिएटिव सपोर्टिव केयर है, या पैलिएटिव केमोथेरेपी है, वर्सेस वेदर इट इज़ ए क्यूरेटिव इंटेंट ट्रीटमेंट है। तो उस टाइम में भी आपको एक सेकंड ओपिनियन आपको लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चल रहा है जो क्लियर कट था, सेकंड फिर वो चलते चलते बीमारी बढ़ गई, बीमारी प्रोग्रेस हो गया, तो उस टाइम में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए भी क्लैरिटी लेने के लिए एक सेकंड ओपिनियन। बहुत बार क्या होता है, सेकंड ओपिनियन में भी फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। हो सकता है कि पहले वाले डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पहले केमोथेरेपी लगाओ, सेकंड ओपिनियन में बोलते हैं नहीं सर्जरी कराओ, देन यू आर कन्फ्यूज्ड क्या करना चाहिए, देन यू हैव टू टेक थर्ड ओपिनियन ऑल्सो। कभी कभार थर्ड ओपिनियन की भी ज़रूरत पड़ता है कि हाँ भाई क्या करें। दूसरा है, बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि गूगल देख के या चैट जीपीटी देख के अपना इलाज का वो कर लेते हैं, बट विच इज़ नॉट ट्रू। दिस इज़ नॉट ए ओपिनियन, दिस इज़ नॉट ए ओपिनियन। बहुत बार ये मिसलीडिंग हो जाता है। आपको कहाँ पे सेकंड ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत ही कॉमन ट्यूमर है और बहुत ही वेल लेड डाउन प्रोटोकॉल्स है कि हाँ यहाँ पे तो ये ऐसा ही होना है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो क्लियर कट जहाँ पे कॉमन ट्यूमर्स है, कॉमन वो है, जैसे लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और अर्ली स्टेज की ब्रेस्ट कैंसर है, वहाँ पे सर्जरी होना है, मतलब दिस इज़ क्लियर कट रिकमेंडेशन। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब देन यू शुड डायरेक्टली स्टार्ट ट्रीटमेंट। इसमें ज़्यादा डिले करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि डिले करने से ये कन्फ्यूज़न और क्रिएट होता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि रेयर ट्यूमर में, यंग पेशेंट में या फिर ऐसा है कि आपने 2 ओपिनियन लिया है कि दोनों का कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आ रहा है, तो थर्ड ओपिनियन भी ज़रूरी है। तो इस तरह के केसेस में आपको लेना ही है। अगर आपने प्रोग्रेसिव डिजीज़ हो रहा है, स्टेज 4 की डिजीज़ है और डिजीज़ बढ़ गया है, या अर्ली स्टेज का डिजीज़ था और ट्रीटमेंट करते करते बीमारी बढ़ गई है, सो देन यू हैव टू टेक अनदर ओपिनियन कि क्या करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। आप जब सेकंड ओपिनियन के लिए जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। बायोप्सी रिपोर्ट लेके जाना चाहिए, जो भी अगर कोई मोलिकुलर रिपोर्ट है, मोलिकुलर रिपोर्ट तैयार है वो लेके जाना चाहिए। आपके पास लेटेस्ट और पुराना पेट सीटी का रिपोर्ट था वो लेके जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लेके जाना चाहिए।
बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड जो डॉक्टर के पास जाओगे वो हो सकता है बोले कि आपका स्लाइड ब्लॉक मैं दोबारा रिव्यू कराना चाहता हूँ अपने इंस्टीट्यूट से, ये भी हो सकता है। तो उस तरह की स्थिति में आपको अपनी जो बायोप्सी की ब्लॉक और स्लाइड जो बना हुआ है वो भी लेके जाना पड़ सकता है। सो दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेकेंड ओपिनियन। सो मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट इसमें टच किया है, और इफ़ देर इज़ एनी क्वेरी, एनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।